हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। अब हम आज लेके आ रहे हैं आपको चैप्टर 7 द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। इससे पहले हमें प्रीवियस वीडियो में 7 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए थे। आज हम आपको इसमें चैप्टर सॉल्व करके बता रहे हैं। पहला है क्वेश्चन, राइट द डेविएशन ऑन द बेसिक ऑफ 100। आपको डेविएशन निकालना है, लेकिन इसका बेस क्या दिया रहा है 100। तो आपको क्या लिखना है 103 माइनस 100 बराबर, ये 100 से ज़्यादा है इसलिए +3 आ जाएगा। समझ में आया? ये भी 100 से ज़्यादा है तो 114 कितना है 100 से ज़्यादा, कितना है 100 से ज़्यादा 14, तो ये प्लस के 14। ये 100 से कम है तो ये क्या आएगा 91 माइनस 100 बराबर कितना कम है 9, तो माइनस के 9। ठीक है, ये कितना कम है 83 माइनस 100। बेस इसलिए लिया है क्योंकि 100 कह रहा है बेस, इसलिए हमने 100 लिया है। ये कितने कम है 7 और 17 माइनस के 17। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है राइट द, वही है लेकिन इसमें बेस क्या है 10 है। तो देखिए क्या करेंगे, 12 माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा प्लस के 2। 18 माइनस 10 बराबर प्लस के 8। 6 माइनस 10 बराबर माइनस के 4। ठीक है, 9 माइनस 10 बराबर -1। ये आपके डेविएशन निकल गए। जब अपन निकिलम सूत्र करेंगे उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कम्प्लीमेंट्री डिजिट फॉर द फॉलोइंग। इनको मैंने आपको बताया था, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट में बताया है। कम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होती है, इनका परम मित्र। जैसे 2 डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 10। जैसे अब हमारे पास 3 दे रखा है तो इसकी कम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होगी 7। देखो 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया। हो गया क्या नहीं हो गया? इसकी अब अपन लिख देंगे कम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हो। कम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 3 इज 7। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर परम मित्र भी लिख सकते हो। परम मित्र डिजिट अपन लिख सकते हैं, परम मित्र डिजिट ऑफ 8 इज 2। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री डिजिट लिखो या परम मित्र लिखो, एक ही बात है। 8 बराबर 2, 8 की क्या हो जाएगी 2, 9 की क्या हो जाएगी 1, 6 की क्या हो जाएगी 4। देखो इन दोनों डिजिट को प्लस करके देख लिए, 10 आ रहा है 10, ये 10, 3 और 7 10। ये होता है कम्प्लीमेंट्री डिजिट, बहुत ही ईजी है ये। नेक्स्ट है परम मित्र भी बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एकाधिकेन पूर्वेन। ये भी मैंने आपको समझाया था कि इसमें कह रहा है 9 का एकाधिकेन बताना है आपको। तो मैंने बताया था यदि 9 का कह रहा है पूर्वेन यानी ये वाला नंबर इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 89। 89 के यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था 9 का पूछ कह रहा है तो ये यहाँ लग जाएगा, ऊपर लगता है एकाधिकेन में, तो बराबर क्या हो जाएगा 99। यहाँ पर 2 का कह रहा है तो यहाँ 1 का करेंगे, 125 है तो यहाँ पर इस पर लगा देंगे। एकाधिकेन पूर्वेन पहले वाला बताना है आपको, तो 225। यहाँ पर 76 है। अब देखो यहाँ पर अपन के पास 7 का कह रहा है तो कोई नंबर नहीं है, मैंने आपको बताया था कोई नंबर नहीं हो तो 0 लिखना है। एकाधिकेन तो हो जाएगा लेकिन न्यून नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 76, यहाँ 3 कह रहा है 700, 3 का है तो इसको देखेंगे इसका, तो यहाँ पर 0 का क्या हो जाएगा 1, 713। ये आपका हो गया एकाधिकेन पूर्वेन। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम विथ एकाधिकेन पूर्वेन। आपको इसका सम करना है, लेकिन यदि आपका देखो अब यहाँ करें 3 और 6 कितना होता है 9। यदि
10 से मोर देन 10 होगा तो आपको ये यहाँ पे एकाधिकेन पूर्वेन का पॉइंट लगाना, डॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं। तो 9 का 9, 5 और 7 9, यहाँ तो आपको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में दे रखे हैं 2, मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा करा रही हूँ, 2 में एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको ये दोनों ऐसे हैं जो आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि मोर देन 10 होता तो आपको एकाधिकेन करना पड़ता। देखो यहाँ तो कोई भी पॉइंट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 4 और 7 कितना होता है 11, तो ये मोर देन 10 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा 2 के आगे। तो 11 का 1, अपन कहते हैं कैरी चढ़ी 1, तो यहाँ पर एक अधिक हो गया, तो 8 और 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। फिर यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लग जाए एकाधिकेन का, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 4 11। बस ये इतना इजी है ये, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ देखिए 0 और 6 ही होता है, लेकिन 9 और 4 कितना होता है 13। अब 13 कितना हो गया मोर देन 10 हो गया, ठीक है, तो मोर देन 10 में यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ये आपका सम हो गया। बहुत ही ईजी है, मैंने 2 अपनी तरफ से लिख दिए थे कि इनको समझाने के लिए, और बाकी आपकी बुक में यही दे रखे हैं, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं है, ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द एकाधिकेन ऑफ। अब यहाँ पूर्वेन नहीं लिखा हुआ है, तो पूर्वेन नहीं करना है, केवल आपको एकाधिकेन करना है 7 का। तो यहाँ कर देंगे 88, 37 का एकाधिकेन हो जाएगा 38, 38 का यहाँ पे हो जाएगा 39, यहाँ 92 का हो जाएगा 93। एक नंबर यहाँ बढ़ा देना है आगे ऊपर पॉइंट लगा के, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है राइट एका न्यून ऑफ। अब न्यून यानी कम, अब इसमें भी वही करना है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ 1 2 बराबर 11, 1 7। अब पूर्वेन कहता तो अपन आगे जाते, तो यहाँ पर 16, यहाँ 37 है, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 36। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कम यहाँ पर कम हो रहा है और वहाँ पर एक अधिक हो रहा है, यहाँ एक कम हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लीजिए आप, बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ 100। ये मैं पहले भी बता चुकी, ये वाले दोनों क्वेश्चन, और शायद 10 वाला भी आपका बता दिया है मैंने, सेम ही है। आपको डेविएशन निकालना है, मैंने आपको बता दिया 100 है तो 109 माइनस 100 बराबर प्लस के 9 आ जाएंगे। 112 माइनस 100 बराबर प्लस के 12। 115 माइनस 100 बराबर 15 प्लस के, प्लस लगाना है, ठीक है। 98 माइनस 100 बराबर माइनस के 2। ये इसके डेविएशन निकल गए, ठीक है। अब यहाँ कंप्लीमेंट्री डिजिट यानी परम मित्र, आपको परम मित्र निकालना है। 5 का कंप्लीमेंट्री ऑफ 5 तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एक में लिख देती हूँ, चलो। कंप्लीमेंट्री डिजिट 5 ऑफ 5 का क्या हो जाएगा 5 ही होगा ना, मैंने क्या बताया था कंप्लीमेंट्री डिजिट में 2 डिजिट का सम होना चाहिए, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है 7 बराबर 3, 4 बराबर यही लिखना है आपको 6, और 2 का क्या होगा कंप्लीमेंट्री डिजिट 8 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 10 भी बहुत ईजी है, बिल्कुल सरल सा ही है, वो भी करा देते हैं। देखिए 10 नंबर क्या, राइट द डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ 10। अब पहले 100 का निकाला था, अब 10 का, तो देखो 10 माइनस 10 बराबर 0, इसका क्या जाएगा 0। 19 माइनस 10 बराबर प्लस के 9 बराबर 7 माइनस 10 बराबर माइनस के 3। 13 माइनस 10 बराबर प्लस के 3। देख लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।